क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि जो भरता है केवल बैंगन को भूनकर ही बनाया जा सकता है? लेकिन नहीं, आप बैंगन का भरता कुकर में भी बना सकते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुकर में भरता। ये बिना स्मोक के भी उतना ही सॉफ्ट, क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अगर टाइम नहीं है, सुबह-सुबह आपने ऑफ़िस जाना है, बिल्कुल भागम-भाग है और लेकिन टिफ़िन में आप भरता ले जाना चाहते हैं, तो आप ये कुकर वाली ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपकी लाइफ़ को बहुत ईज़ी कर देगी। तो कम टाइम में भी बहुत तामझाम किए बिना आप झटपट से ये भरता बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने अकान किचन में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है ये। तो सबसे पहले लिए है मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, थोड़ा-सा अदरक और 5-6 कलियाँ ली हैं मैंने लहसुन की। तो ये प्याज मैंने जो चॉप किए हैं, ये थोड़े से मोटे-मोटे टुकड़ों में चॉप किए हैं, क्योंकि भरते में थोड़े मोटे-मोटे टुकड़े ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप छोटा लेना चाहें तो छोटा भी ले सकते हैं। इसी तरह टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी बड़े-बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया है। ये देखिए, ये बड़े-बड़े टुकड़ों में काटा है मैंने। अब इसके बाद जो लहसुन है उसको भी मैंने बारीक काट लिया है, अदरक को मैंने कद्दूकस किया है और ये हरी मिर्च है इसको भी बारीक काट लिया है। और इसके बाद लिए थोड़े से मटर। मटर के साथ भरता बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मटर भी डालेंगे इसमें हम। अब यहाँ पे जो बैंगन लिए हैं वो है भरते वाले बैंगन। अब इनका जो ऊपर का डंठल है वो काट के अलग कर देंगे। तो जब हम बैंगन को भूनते हैं तो उसका ऊपर का छिलका हम अलग कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हमने इसको पील कर देना पूरे छिलके को। पूरे छिलकों को पील करने के बाद इसको हम थोड़ा बीच में से काट के देख लेंगे। अब इस तरह से बनाने में ना यही फ़ायदा है कि आप पहले से पता लगा सकते हैं कि बैंगन अंदर से ख़राब तो नहीं, क्योंकि जब हम भूनते हैं तो पता नहीं होता है, जो कीड़े वगैरह होते हैं वो भी साथ में ही भून जाते हैं। तो इसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई से बना सकते हैं। अब बैंगन के छिलके उतारने के बाद इसको हम टुकड़ों में काट लेंगे, बड़े छोटे जैसे मर्जी टुकड़ों में आप काट लीजिए, क्योंकि उसके बाद हमें इसे मैश करना है। और काटने के तुरंत बाद इसको हम पानी में डिप करेंगे, क्योंकि ये जो बैंगन है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज़ हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज़ होकर ये काले पड़ जाते हैं। तो जितने भी बैंगन जब काटेंगे तो फटाफट से पानी में डिप करके रखना है। और यहाँ पर ले लिया है मैंने कुकर। कुकर में डाला है 4 से 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल का और इसमें डाल दिया है कटे हुए लहसुन के टुकड़े। लहसुन को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, काला नहीं करना है। जो पहले ही हम लहसुन डालते हैं ना तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है भरते का, पूरा एरोमा आ जाता है उसमें। अब इसमें हम डाल देंगे अपने प्याज। प्याज डालने के बाद उसको तब तक हमने फ्राई करना है जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए बस। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर और टमाटर के साथ ही डाल देंगे हम इसमें अदरक और हरी मिर्च। ये सब इकट्ठे डाल के हम टमाटर को और सबको पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर हैं थोड़े से नरम हो जाएं। जब टमाटर हमारे नरम हो जाएंगे तब हम इसमें अपने मसाले मिक्स करेंगे। अब ये देखिए टमाटर नरम हो गए हैं, घी छोड़ दिया इसमें। इसमें नमक, हरी मिर्च, लाल मिर्च और देगी मिर्च। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और लाल मिर्च थोड़ी सी कम रखें क्योंकि हरी मिर्च हमने मिलाई है। अब ये किचन किंग मसाला मैंने मिला दिया है। सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे हल्का सा आधे मिनट के लिए, ताकि मसाला हमारा पक जाए। तो मसाले मिक्स करने के बाद जब ये पक जाए, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दही। दही मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला है। ये बिल्कुल ताज़ा दही है, बहुत खट्टा दही मत डालिए क्योंकि इसमें मैंने 2 टमाटर भी यूज़ किए हैं तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो ये ताज़ा दही है और 2 चम्मच दही डाला, इतना ही सफिशेंट है। अगर आपने ज़्यादा दही डालना है तो टमाटर कम कर लीजिए। अब दही को भी थोड़ा 1-2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा सेक लेंगे ताकि दही हमारा थोड़ा सा पक जाए। अब इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे मटर। मटर भी इसी स्टेज पे मिलाने हैं हमने। मटर इसमें मिला देंगे और थोड़ा 1 से 2 मिनट तक हम मटर को इसमें फ्राई करेंगे, थोड़ा सेकेंगे ताकि जो मसाला है मटर के अंदर तक चले जाए। अब देखिए आप मटर का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, मटर हल्के से नरम हो गए हैं यहाँ पर। तो अब इस स्टेज में हम अपने जो कटे हुए बैंगन हैं सारे, वो बैंगन इसमें मिक्स कर देंगे। बैंगन अभी तक पानी में ही थे, डायरेक्ट पानी से निकाल के मैंने इसे डाला है। तो देखिए बिल्कुल भी काले नहीं हुए हैं ये। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो काले पड़ जाएंगे। तो सारे बैंगन इसमें मिला देंगे जितने भी हमने काटे थे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है जो सारा हमारा बैंगन के ऊपर लिपट जाए। सारा बैंगन के ऊपर लिपट जाएगा तो क्या होगा, एक सार से हमारे मसाले का टेस्ट आएगा सब बैंगनों में। नहीं तो कुछ बैंगन हमारे फीके पड़ जाएंगे और कुछ में मसाला लिपटेगा।
तो इसलिए अच्छी तरह से आप मसाला मिक्स कीजिए और इसमें 2 से 3 चम्मच हमने पानी मिलाना है ताकि मसाला थोड़ा गीला हो जाए, क्योंकि प्रेशर कुकर में बनाना है ना, तो थोड़ा सा मॉइस्चर होना ज़रूरी है। वैसे बैंगन में भी पानी होता ही है। तो मसाला मिक्स करने के बाद हम कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद और इसकी एक विसल आने देंगे। जैसे ही एक विसल आ जाएगी तो विसल आने के बाद हम अब कर देंगे गैस को बंद और इसको अपने आप ठंडा होने देंगे। जब कुकर का सारा प्रेशर निकल जाएगा हम इसका ढक्कन खोल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैंगन पूरी तरह से गल चुके हैं, देखने से ही पता लग रहा है। अब इन बैंगन को जो मोटे मोटे टुकड़े हैं इनको हमने करना है मिक्स, ताकि मसाला जो नीचे लगा हुआ है वो सारा हमारा इसमें मिक्स हो जाए। अब इस तरह से चलाने के बाद या तो चम्मच से या मथनी से या फिर वो जो हमारा पाव भाजी वाला होता है हैंडल वाला स्टैंड, उससे भी आप इसको मथ सकते हैं। बस हल्का हल्का मतना है, बस हल्का हल्का सा करने से ही आपका बिल्कुल ये मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे हमारा मिक्स हो गया है, पूरा बन गया पूरा भरता। अब ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया हमारे भरते का। तो अब ये भरता तो बनके तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर से मिला दिया मैंने धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर ऊपर से मिलाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गरम मसाला भी मिला सकते हैं। अब ये देखिए हमारा भरता बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। देखने में भी भरता कितना टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ कर दिया मैंने इसको सर्व। इसको आप चपाती पराठे किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं, टाइम नहीं है तो जल्दी से बन जाता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।